हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ फ्रॉम द बुक ऑफ डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 42 कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट करूं, मैं एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ 42nd क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने। गिवन बिलो इज द रसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ओल्ड मैन एसोसिएशन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। उसमें रसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, ये रसीट साइड और पेमेंट साइड, और नीचे ये एडजस्टमेंट्स हैं। प्रिपेयर अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड बैलेंस शीट एज एट डेट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इनटू अकाउंट। तो 500 मेंबर्स के एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस 50 रुपये हैं। 500 स्टिल इन एरियर फॉर 2015-16। तो 500 जमा 400 करके ओपनिंग फिर बैलेंस शीट में कितना जाएगा, 900 रुपया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है, उस केस में आपको हमें ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। ठीक है जी, तो ये साथ के एडजस्टमेंट हम करते जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ पहले ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनानी है। ओपनिंग बैलेंस शीट में जैसे कि मैंने अभी बताया, आपको सब्सक्रिप्शन तो वहाँ से 900 रुपया लिखना ही लिखना है। यहाँ पहले कैश का बैलेंस आ जाएगा। कैश का बैलेंस हम कहाँ से लेंगे? कैश का बैलेंस आ जाएगा 1025 रसीट एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है जी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? ये 500 जमा 400, ये स्टिल इन एरियर है, और 400 जो और पड़ा हुआ है, ये 900 रुपया, ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आ गया। ठीक है जी, और उसके बाद और कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है? बिल्डिंग इन स्टैंड्स इन द बुक्स। ठीक है, उसमें बिल्डिंग कितने की है? 50,000 की। और ये क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे? बिल्डिंग। और लाइबिलिटी साइड में कुछ और नहीं। तो ये 50,900 जमा 1025 तो आ जाएगा 91,925। 51,925, ठीक है, 51,925। तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर 51,925। ठीक है जी, 51,925 आ जाएगा। ये आपका ओपनिंग कैपिटल फंड है जो हम यहाँ पे लिख लेंगे कैपिटल फंड में। आंसर में देखिए इतना ही है ना, 51,925 कैपिटल फंड आपके पास यहाँ आ गया 51,925। ठीक है जी, तो चलिए अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। आ जाओ। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है? सैलरीज गिवन है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 सैलरीज। सैलरीज कितने की हैं हमारे पास? 5500 की। तो 5500 की सैलरीज के साथ इसमें एडजस्टमेंट क्या गिवन है पीछे? 1000 की सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का 1000 रुपये का ऐड कर दो, और ये 6500 रुपये आ गया। और ये करंट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पे लिख लो, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये आ गया। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस आएंगे। टू जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस कितने के हैं? 800 रुपये के। और फिर क्या आएगा? एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 3500। और टू न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर क्या आएगा? 1500। टू म्यूनिसिपल टैक्सेस, म्यूनिसिपल टैक्सेस कितने के हैं? 500 के। और क्या है? टू चैरिटी, चैरिटी कितने की है? 500 रुपये की। चैरिटी कितने की है? 500 रुपये की। और इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं आएंगी। एंड टू इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज यहाँ आ जाएगा, कितने का है? 1400 रुपये का। और इस पे जो बिल्डिंग है उसकी डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करनी है। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, और वो कितने की है? 5%। तो ये कितना आ गया? 2500 रुपया। और क्या इधर आ जाओ अब, सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन कितने का लिखना हमें?
जो इस साल का लिख लो सिर्फ 20,500, तो अल्टीमेटली वो दोनों हमने कंसिडर किए ही नहीं है। और आउटस्टैंडिंग हमें क्या करना है, करंट ईयर का। और वो हमें क्या बता रहा है 500 मेंबर्स हैं आपके, 50 रुपये के हिसाब से, तो कितना बनना चाहिए 25,000। और आपको कितने मिले 20,500, तो 4500 क्या है एरियर, तो करंट ईयर का ये एरियर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 4500 कर दो और टोटल आ गया 25,000। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या आएगा, डोनेशंस। डोनेशंस कितने की हैं, हाँ जी, डोनेशंस कितने की हैं, डोनेशंस हैं 9500 की। ओके, उसके बाद है बाय प्रोसीड्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट 5400, बाय सेल ऑफ न्यूज़ पेपर्स 450। ठीक है जी। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी है, टू एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। वो कह रहा है कि कितने की इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हमने 20,000 की खरीदी थी, 20,000 की खरीदी थी इन्वेस्टमेंट, उसका 12% के हिसाब से कितने मंथ का लगाना है आपको ब्याज, 5 मंथ का, 5/12। तो ये इससे कट गया, ये इस 2 से कट गया, तो ये कितना आ गया 1,000 रुपया। ठीक है जी, 5 दूनी 10 और 1,000 रुपया ये इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आ गया। ओके जी, चलो अब हम दोनों साइड्स को से मैच करेंगे। ये 25,000 है और ये कितना है 9500, ये 5400 जमा 450 जमा 1,000, और ये बन जाएगा 43,350, या सॉरी 41,350। और उसमें से अब मेरे को इसका टोटल करना 6500 जमा 800 जमा 3500 जमा 1500 जमा 500 जमा 3500 जमा 1400 जमा 2500, तो ये आ जाएगा 20,100 200 20,200। अब इसमें से माइनस कर दो 41,350, तो ये सरप्लस हमारे पास आ जाएगा 21,000, कितना आ रहा है 21,150। तो ये आ जाएगा 21,150 और यहाँ पे लिख देंगे 41,350। कितना लिख देंगे 41,350, और ये आ जाएगा टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इसको क्या लिखेंगे सरप्लस, इसको क्या लिखेंगे सरप्लस। ठीक है बेटे, तो चलिए ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, बैलेंस शीट में इधर आना है, कैश का बैलेंस लिखना जो लास्ट में है वो कितना है 1,157, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो इसमें 2 आ जाएंगे। एक तो करंट ईयर का कितना है आपके पास 4500, और प्रीवियस ईयर का स्टिल इन एरियर वो 500 बता रहा है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5,000, यहाँ कितना आ जाएगा 5,000। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम इसके बाद बात करेंगे आगे। इन्वेस्टमेंट खरीदी थी हमने, इन्वेस्टमेंट भी इधर आएंगे। इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी है हमने 20,000 की, और उसका एक्रूड इंटरेस्ट कितने का है 1,000 रुपये का, वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, एक्रूड इंटरेस्ट कितना है 1,000 रुपये का, राइट जी। उसके बाद बिल्डिंग भी है, बिल्डिंग कितने की आपके पास, बिल्डिंग है हमारे पास 20,000 की। ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो ना ऊपर, ये देखो 50,000 की है, तो ये 50,000 की है। 50,000 का हमने क्या करना है अब डेप्रिसिएशन लगाना है, लेस डेप्रिसिएशन जितना हमने P&L उधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चार्ज किया वो क्या 2500, तो ये बन जाएगा 47,500। चलिए ठीक है, तो अब लायबिलिटी साइड में एक तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस आएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस कितना पड़ा हुआ है 600 रुपया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस कितना पड़ा हुआ है 600 रुपया वो पड़ा हुआ है। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी लिख ली, और कैपिटल फंड के अलावा और कोई चीज़ नहीं है, तो प्लस सरप्लस हम इसमें ऐड कर देंगे। और सरप्लस कितना आ रहा था 21,150, 21,150, तो अब आ जाएगा 51,925 जमा 21,150, तो ये आ जाएगा 73,075। ठीक है जी, और उसके बाद 1,600 इसमें ऐड कर दो, ये आ जाएगा 74,675। ये कितना आ जाएगा 74,675।
75, 74,675, ठीक है। और ये आ जाएगा, इसका साइड का टोटल करो अब, और ये सेम टोटल आ गया 74,675। तो स्टूडेंट्स ये रहा बैलेंस शीट का आंसर। मिलाइए ज़रा, 42nd क्वेश्चन की बैलेंस शीट क्लोजिंग इतने की है। हाँ जी, ये कितनी है, 74,675। तो ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा सारा सीक्वेंस बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या बनाया, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई, जिससे हमें कैपिटल फंड चाहिए था। कैपिटल फंड हमने यहाँ पे नीचे ट्रांसफ़र कर दिया क्लोजिंग बैलेंस शीट में। उसके बाद सिंपल सा ये अकाउंट बना था, ये विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है जी, ओके। और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया था, इसके सरप्लस को हमने कैपिटल फंड में ऐड कर दिया और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट ड्रॉ कर ली। इन्वेस्टमेंट यहाँ आ गई, बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस शीट से ली थी, उसकी डेप्रिसिएशन 2500 रुपया माइनस करके हमने कितनी कर दी, 47,500, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है जी, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मेरी वीडियोस देखते रहिए। ओके जी, डन।